Hello everyone. So in the previous videos, we have completed till Caesar cipher. So Caesar cipher is a very basic and simplest type of substitution cipher where we have seen that a plain text sun rises in the east can be written like this. So it is nothing but it's a very straightforward technique where we just instead of A we shift three places and we write D. For B we write E, C, F. So every letter is shifted three positions. So instead of M we are going to write first, second and third. So we are going to write P. Instead of N we are going to write Q and so. So instead of S we start with first, second and third. So S के जगह पे V लिखेंगे. Same U के जगह पे पहला, दूसरा, तीसरा. तो U के नीचे X है. तो ये तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का. बट तकलीफ वही है कि जितना इजी उससे एनक्रिप्ट किया उतना ही इजीली वो डिक्रिप्ट भी हो जाएगा और कोई भी उसे डिक्रिप्ट कर सकता है. सो उसके लिए हम थोड़े से बेटर टेक्निक्स यूज करेंगे. जैसे दूसरा टेक्निक है मोनो अल्फाबेटिक साइफर. सो ये जो टेक्निक है ये सीजर साइफर जितना इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ ए इज सब्सटीट्यूटेड एज बी देन कंपल्सरीली बी हैज टू बी सब्सटीट्यूटेड विद सी. सो इट कैन बी एनी अल्फाबेट. ठीक है, तो ए के जगह पे ई डाल दिया, बी के जगह पे ओ डाल दिया. आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है कि रिपीट ना हो, सबको यूनिक मिले और आप कैसे भी इसे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में दे सकते हैं. बट वही है कि फिर आपके पास ये कोड होना चाहिए तभी आप उसे डिक्रिप्ट कर पाएंगे. सो ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि काफी हद तक ये साइफर सीजर साइफर से बेटर है. लेकिन अब जैसे ईस्ट और वेस्ट, तो अगर हमने ये की यूज किया है तो ई का जो है वो ए है और ए का जो है वो ई है. ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया. एस के जगह पे एस ही है और टी के जगह पे वाई है एंड सो ऑन. अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत सारे लेटर्स रिपीट होते हैं तो फाइंड आउट करना इजी है. जैसे कि ये ईस्ट और वेस्ट मुझे नहीं पता कि ये प्लेन टेक्स्ट है, मेरे हाथ में ये साइफर टेक्स्ट है, बट यहाँ पे ए काफ़ी बार रिपीट हुआ है. तो उस हिसाब से वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा डिटेक्ट करना कि उसका प्लेन टेक्स्ट क्या था. और ऑब्वियसली यहाँ पे उनका मिस्टेक हुआ है, उनको एस के जगह पे एस ही रखना चाहिए था, वो गलती से उन्होंने ए लिखा है यहाँ पे, तो वो उनका मिस्टेक है. ये TASY है. ठीक है, तो एज आई सेड दैट इट शुड बी यूनिक, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा ना. ई का भी ए है, एस का भी ए है, तो जब डिक्रिप्ट करेंगे तो ए को ई पुट करना कि एस पुट करना, वो कंफ्यूजन हो जाएगा. सो ऑब्वियसली वो यूनिक होना चाहिए. तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमने दो साइफर टेक्निक्स पढ़े हैं. पहला था सीजर और दूसरा है मोनो अल्फाबेटिक. तो अभी दोनों में क्या कंपैरिजन है या बेसिकली क्या टेक्निक्स है. तो सीजर में बहुत क्लियर है कि इट इज रिप्लेस्ड बाय द थर्ड लेटर. तो ए को डी, बी को ई, सी को एफ, डी को जी एंड सो ऑन. ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और उसे डिक्रिप्ट करना और हैक करना भी बहुत इजी हो जाएगा. So it is like a beginner's technique. Next technique is mono alphabetic, where we replace the alphabet by another alphabet, but this time it can be any alphabet and there need not be relation कि A X है तो B Y ही होना चाहिए. B कुछ भी हो सकता था. C जो है वो F हो गया. बस सिर्फ वही ध्यान रखना है कि ऊपर के अल्फाबेट और नीचे के अल्फाबेट में जो रिलेशन है वो यूनिक होना चाहिए. मतलब B को C और आगे जाके G को भी C नहीं दे सकते, यूनिक अल्फाबेट देना पड़ेगा. ये टेक्निक है मोनो अल्फाबेटिक साइफर का. अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर बड़ा सा स्टेटमेंट है और काफ़ी सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसे डिक्रिप्ट करना हैकर के लिए इजी हो जाएगा या हो सकता है. नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं. जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. नेक्स्ट है पॉली अल्फाबेटिक साइफर. तो जो पॉली अल्फाबेटिक साइफर है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है.
यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे जो प्रोसेस बताया है वो समझा देता हूँ। तो आप कोई भी कीवर्ड पिक कर लीजिए। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में बोला है कि MEC, ये हमारा कीवर्ड है। अब ये कैसे बनाया है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। हमने ऐसे रूल्स लिखे हैं A से लेके Z तक, और कॉलम्स में भी A से लेके Z तक। अब B से चालू हुआ तो C D E F एंड सो ऑन, लास्ट लेटर A आएगा। C से चालू किया नॉर्मल, लास्ट लेटर B आएगा। और ये ऐसे ही 26/26 का मैट्रिक्स भर दिया है, स्टार्टिंग विद 0 रो टू द 25th रो। अब इसमें से साइफर टेक्स्ट कैसे बनाने का, तो आई होप आपको सबसे पहले तो ये समझ गया कि ये कैसे बनाया है। आई जस्ट रिपीट, A से लेके Z तक रो लिखा है, A से लेके Z तक कॉलम लिखा है। नेक्स्ट जो ये B था उसमें नीचे कॉलम लिखते गए अल्फाबेटिकली, लास्ट ये आएगा C D E F एंड सो ऑन, एंड ऐसे ही हर एक कॉलम को फिलअप कर दिया है। अब हमने एक कीवर्ड डिसाइड किया, मान लीजिए वो MEC है। तो अगर मेरा प्लेन टेक्स्ट है ये कि वी नीड मोर सप्लाईज फास्ट, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो कीवर्ड है MEC, उसे बार बार लिख रहे हैं MEC 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 MEC, बस ये वही पैटर्न को रिपीट किया है बार बार। ये हमारा कीवर्ड है। हमारा प्लेन टेक्स्ट है वी नीड मोर सप्लाईज फास्ट, तो जितने भी लेटर्स है उतने MEC MEC लिखना है। और अगर लास्ट में एक या दो लेटर सो जैसा मैं बोल रहा था कि ये MEC रिपीट होगा, और अगर लास्ट में एक दो अल्फाबेट्स बचते तो उस हिसाब से M या फिर E आएगा, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे FAS तक MEC कंप्लीट हो रहा है, और लास्ट T के लिए हमने M यूज किया है। तो अभी हमें कैसे ढूंढना है ये साइफर टेक्स्ट, तो आप रो में M ढूंढिए। तो यहाँ पे 12th रो पे M है, और कॉलम में W ढूंढिए। तो कॉलम में W देखेंगे तो यहाँ पे है। अब ये दोनों का जो मैच होगा, तो यहाँ पे आपको मैच ढूंढना है, और वो I आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। सो यहाँ पे द फर्स्ट कीवर्ड इज M एंड द प्लेन टेक्स्ट इज W। सो M and plain text W पे, if you can see this letter is I। सेम वे नेक्स्ट इज E एंड E, तो यहाँ पे E और वहाँ पे E, दोनों जगह पे E का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो I है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड वाला भी I ही है। थर्ड में C और N है, तो यहाँ पे C देखना है और ऊपर का N देखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे P आ रहा है, तो ये थर्ड लेटर P है साइफर टेक्स्ट का, एंड सो ऑन। So this is how we find the cipher text for polyalphabetic cipher। तो सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स बनाने को पता होना चाहिए कि क्या है, और दूसरा आपका जो भी कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड के ऊपर आप कीवर्ड प्लेस करेंगे और नीचे प्लेन टेक्स्ट प्लेस करेंगे, और फिर यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी कॉम्बिनेशन में मिल रहा है वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा। So I hope the polyalphabetic cipher is clear। So ये जो वीडियोस है अभी के, तो लास्ट नेक्स्ट आज ये वीडियो और नेक्स्ट 2-3 वीडियोस, ये सब में बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स ही है। जैसे कि नेक्स्ट है प्ले फेयर साइफर। तो अब ये जो प्ले फेयर साइफर है ये कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री है कि वो ब्रिटिशर्स ने यूज किया था World War I में, and it was invented by Charles Wheatstone, but it was made popular by Lord Playfair. That's why the name Playfair cipher। So let's try and understand how this Playfair cipher works। So I'll continue this in the next video।